अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 2.3 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इसके लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। तो 15 में एक उसने नई चीज़ एंटर की है, इसलिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। 16 और 17 तो फिर वही पुराने क्वेश्चन है, बस उसमें उसने एक एप्लीकेशन टाइप उसने एक बात पूछ ली है, अदरवाइज़ क्वेश्चन सिंपल हैं वो दोनों। 15 के अंदर ये एक पॉइंट नया है क्योंकि एट द सेम टाइम इसमें क्वोशंट रूल भी इस्तेमाल होगा और प्रोडक्ट रूल भी इस्तेमाल होगा, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा तसल्ली से करने वाला है। क्वेश्चन है हमारे पास x डॉट a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट बाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट, और हमें कहा गया कि इसको आपने डेरिवेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले इसको मैंने लेट कर दिया है y के इक्वल, कि ये y है मेरा, x को मैंने साइड पे रखा है और ये दोनों टर्म जो स्क्वायर रूट वाली थी उनको मैंने इकट्ठा कर दिया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ प्रोडक्ट है और उस अगले हिस्से के अंदर फिर क्वोशंट भी है, और कोई हल नहीं था यहाँ पे। या तो पहले क्वोशंट लगाऊँ और ऊपर प्रोडक्ट लगाऊँ, या फिर x को साइड पे कर दूँ और इसके ऊपर मैं पहले प्रोडक्ट और बाद में क्वोशंट। तो ये दोनों सूरतों में क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। अब मैं डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस तरह कर दिया है कि एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। यानी कि इस तरह कि आप देखें ये फर्स्ट है u है, ये v है, तो फार्मूला ये है कि जब दो टर्म आपस में प्रोडक्ट हो रही हूँ और आपको उनका डेरिवेटिव लेना हो, तो आप हमेशा ये करते हैं कि u डॉट v डैश प्लस v डॉट u डैश, यानी पहली टर्म को छोड़कर दूसरी का डेरिवेटिव लिया जाएगा। अभी मैंने सिर्फ लिखा कि पहली छोड़कर दूसरे का डेरिवेटिव लूँगा, प्लस दूसरी वैसे ही छोड़ दूंगा, पहली का डेरिवेटिव लूँगा, उसका तो 1 है, तो u डॉट v डैश प्लस v डॉट u डैश। यहाँ तक तो ठीक है। अब चूँकि इसका डेरिवेटिव लेना है, ये पुराना डेरिवेटिव, ये जो सवाल है x वैसे ही ये 1/2 आया, ये वाली टर्म में से एक माइनस हुआ, इस अंदर वाले के ऊपर फिर आगे मजीद क्वोशंट रूल लगना है, तो अभी मैंने वैसे ही लिख दिया, यानी 1/2 माइनस 1 और अंदर वाली आगे डेरिवेटिव अभी लेते हैं अगले स्टेप। इधर 1 था तो वापस स्क्वायर रूट में लिख दिया। ये आप देखें कि x 1 से मल्टीप्लाई हुआ x/2 बन गया, ये पावर आपकी 1/2 में से माइनस गया तो माइनस 1/2 हो गया। इधर क्वोशंट रूल इस्तेमाल कर देता हूँ, तो a माइनस एक्स नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 क्योंकि a का 0 है, माइनस अब ऊपर वाला रकम वैसे ही, इसका डेरिवेटिव, नीचे वाले का जो आगे डेरिवेटिव लिखना है तो इसका तो 0 है लेकिन बीच में माइनस है, x का 1 है, तो फिर 0 माइनस 1 माइनस 1, तो ये आगे मैंने माइनस 1 लिखा और अगली टर्म मैंने प्लस में उसी तरह लिख दी है। इधर देखें इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए ये रिवर्स कर दिया मैंने, a माइनस एक्स ऊपर चला गया, a प्लस एक्स नीचे आ चुका है। ये 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो वही a माइनस एक्स है, बीच में माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो चुके हैं और a प्लस एक्स उसी तरह आ चुका है। ये माइनस एक्स और प्लस एक्स आपस में कैंसिल आउट, ये टर्म उसी तरह, अलबत्ता 1/2 को वापस मैंने स्क्वायर रूट की फॉर्म, a प्लस a मेरा 2a बन चुका। ये जो टर्म है मेरी नीचे वाला वैसे स्क्वायर है, अलबत्ता यहाँ पे प्लस है क्योंकि वो u डॉट v डैश प्लस v डॉट u डैश हुआ था, तो ये बीच में प्लस आ रहा है, वही चलता आ रहा है अभी। उसकी टर्म जो थी वैसी आ रही है। यहाँ पे मेरा ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। ऊपर अब रह गया a और x बाहर इनटू a माइनस एक्स, ये वाला, और नीचे ये दो टर्म मेरी रह गई, तो उसको भी मैं नीचे ला सकता हूँ। 2 में से वो चूँकि ये और ये सेम है, अगले स्टेप पे करते हैं, ये और ये रह गई और ऊपर वाला वैसे ही। अब वो भी 1/2 मैं इधर लाता हूँ, तो 2 में से 1/2 निकला तो 3/2 बच गया, यानी ऊपर ax और नीचे ये प्लस वो। अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। एलसीएम का मतलब ये है कि a प्लस एक्स भी आएगा, a माइनस एक्स के 3/2 आएगा, उधर तो 1/2 है तो वो तो ऑटोमेटिकली इसमें आ गए, एलसीएम में ये दोनों आ गए। जब इसकी बारी हुई तो ये पूरा कट गया, ऊपर वाला ax लिखा गया, लेकिन जब उसकी बारी आई तो a माइनस एक्स अंडर रूट 1 बीच में से कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, बाकी a माइनस एक्स पूरा बच जाएगा और ये a प्लस एक्स अंडर रूट भी बच जाएगा। यानी जब ये इधर आके डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा, ये स्टेप मैं बता दूं, एक्चुअली तो ये होता है ना कि वो इधर आके इस पे डिवाइड होता है, तो a प्लस एक्स ये है डॉट, इसके साथ दूसरी टर्म ये है और उसने इसके नीचे आके डिवाइड होना है, उसकी 1/2 है। तो आपको पता है कि a प्लस एक्स ये वाला तो बच जाएगा, अलबत्ता 3/2 में से ये 1/2 ऊपर जाकर माइनस होगा, तो जब 3/2 में से 1/2 माइनस कर दिया जाए तो बाकी तो 3 माइनस 1 2/2, तो 2/2 1 होता है। इसका मतलब साथ a माइनस एक्स की पावर 1 ये चीज़ बच जाएगी, यानी ये दो चीज़ें बच जाएगी यहाँ पे। ये दोनों चीज़ें ही ऊपर जाकर ज़रब खाएंगी। a माइनस एक्स जब ऊपर जाएगा तो वो वैसे ही लिखा जाएगा,
a प्लस एक्स जब ऊपर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर बाकी a प्लस एक्स आकर लिखा जाएगा। तो ये मैंने इस तरह लिखा है। फिर तो इसके बाद तो ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ये टर्म्स हैं मेरे पास। तो बस अगर आप इनको रीअरेंज करना चाहते हैं तो कर लें कुछ रीअरेंज, अदरवाइज़ यही आंसर है। ये दोनों ये स्टेप तो सेम लिखा गया, और फिर मैंने ये किया कि ये ए स्क्वायर पहले लिख लिया, आगे ए एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बाद में लिख दिया। तो रीअरेंज कर लें आप अगर करना चाहते हैं तो रीअरेंज करके इसका आंसर यही है। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, सिर्फ चूँकि शुरू में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा तो उसकी वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, अदरवाइज़ बाकी क्वेश्चन सेम है। और यहाँ पर डिवीजन का अगर आपको समझना है तो वो मैंने अलग से बताया कि एक्चुअली जब एलसीएम आ जाता है तो ये टर्म इस पर आपके डिवाइड होती है। तो ये तो पूरी सेम है, डिवाइड होकर कट गई, ऊपर वाला वैसे ही आया, लेकिन जो ये वाली टर्म थी ये जब नीचे आई तो ये वाला हिस्सा बच गया, ये ज़रा होकर लिखा गया। और जब ये डिवाइड हुआ तो इसने 1/2 इसमें से कैंसिल आउट किया तो बाकी 1 ही बचा, यानी ये माइनस एक्स ऊपर आया। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कहा गया है, बल्कि आपको दिया गया है यहाँ पे कि अगर y इसके इक्वल हो, एक टर्म है √x माइनस 1/x, तो फिर कहता है कि शो करें कि ये वाली टर्म इसके इक्वल है 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2 × x √। यानी ये हमें प्रूव करना है। इसके ऊपर हम अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें नज़र आता है कि उसके अंदर उसने dy/dx तो लिखा हुआ है, इसका मतलब y का उसने डेरिवेटिव तो लिया है। तो डेरिवेटिव लेने के बाद हो सकता है ये शेप बन जाए। तो हम सबसे पहले तो यही करेंगे कि ये y तो उसने दे रखा है मुझे, तो ये जो टर्म है इसको मैं ऐसे ही लिख दूँ 1/2 माइनस ये वाला भी ऊपर ले जाऊँ तो माइनस 1/2, यानी ये वाला y मेरा ये 1/2 कर दिया, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस 1/2 हो गया। तो y की ये शेप बन गई। जैसे ही ये शेप बनी इसको मैं अब डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो आप लिखें डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स dy/dx इज इक्वल टू d/dx इसकी पावर माइनस 1/2। अब अलग-अलग डेरिवेटिव 1/2 में से एक माइनस होगा तो माइनस 1/2 बचेगा। ये माइनस वो पावर साइड पे आएगी और उस पावर में से एक मज़ीद माइनस हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ। अब ये मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि ये अब चूँकि पॉजिटिव करने के लिए बटे के नीचे जाएगी, ये x की पावर और स्क्वायर रूट लग जाएगा, और ये y2 जो था वैसे ही साथ लग गया। ये माइनस माइनस प्लस, इधर मेरे पास dy/dx चल रहा है क्योंकि बाद में मुझे इस्तेमाल करना है, मैं लिख रहा हूँ माइनस माइनस प्लस 1/2 x की पावर यहाँ पे हो गई। अब देखें 3/2 माइनस का। अगले स्टेप पे आने बढ़ते हैं, प्लस 1/2, ये भी नीचे आकर प्लस का 3/2 हो गया। अब हमने डेरिवेटिव तो ले लिया, लेकिन उधर अगर गौर करें तो जो चीज़ हमने प्रूव करनी है वो dy और ds के साथ 2x भी लगा हुआ है। तो dy और ds के साथ 2x कैसे आएगा? वो एक्चुअली यहाँ से 2x उधर जाएगा ना। इसका मतलब अगर हम यहाँ से 2x कॉमन ले लें, अगर यहाँ से नीचे से, तो वो उधर जाकर बाद में मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ करने अब ये जा रहा हूँ कि ये 1/2 और 2x कॉमन ले रहा हूँ मैं। और जैसे ही मैंने 1/2x कॉमन लिया, 1/2 तो आपको नज़र आ रहा है कि ये कॉमन आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने नीचे से लिया x कॉमन। अब यहाँ पे तो x था ही नहीं। जब यहाँ पे x नहीं था तो अब आप गौर करें, ऊपर x अंडर रूट बच जाएगा। कैसे बचा? इस टर्म को इधर गौर करें कि ये 1/2x अंडर रूट है, और मैं यहाँ से अगर 1/2x कॉमन लेना चाहता हूँ नीचे से, तो इसका फिर मतलब ये है कि मैं अंदर ऊपर भी x लगाऊंगा, नीचे भी x लगाऊंगा, तभी मैं x कॉमन ले पाऊंगा नीचे से। और ये मेरा x जब बाहर आ जाएगा तो अंदर जो टर्म बच जाएगी वो बच जाएगी ऊपर x नीचे x अंडर रूट। तो अब आप गौर करें कि ऊपर x है नीचे x अंडर रूट है, तो फिर वो एक x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फिर ये दोनों कट गए, तो इसका मतलब 1/2x चूँकि मैंने कॉमन लिया था तो अंदर x अंडर रूट। ये आप समझ आ गया कि चूँकि मैंने नीचे से x कॉमन लिया है तो फिर ऊपर x अंडर रूट बच जाएगा। और इसी तरह सेम जो ये अगला हिस्सा है, इस पे गौर करें तो इसमें से x तो निकल गया, यानी पावर 1 निकल गई।
अच्छा, जब पावर 1 निकली, 3/2 है ना, इसमें से -1 कर देता हूँ। तो इसमें से जैसे ही मैंने -1 किया तो इस कैल्शियम 1 है, ये 2 आ जाएगा तो 1/2 बच गया। इसका मतलब नीचे x√, बच गया। अच्छा, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई इस पॉइंट की तो ऐसे भी आ सकती है। मैं 2 तो आपको समझ आ गया, मुझे यहाँ से x बाहर चाहिए था। x का मतलब क्या है, पावर 1। तो यहाँ पे कितना था, 1/2। 1/2 में से मैंने 1 निकाल लिया। बात तो इतनी सी है ना, ये देखें, बटे में अगर 1/2 था तो मैंने तो इसमें से 1 निकाल लिया, क्योंकि नीचे से बाहर कॉमन आ गया मेरा। तो जैसे ही 1 निकला तो बाकी नीचे क्या रह गया, 1/2 में से 1 गया तो -1/2 बनता है। यानी कि -1/2 को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले गया, तो फिर भी कहानी तो वही है ना, x√, के ऊपर बनता है। तो अब दिस इम्प्लाई ये 2x इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, इधर रह गया x√, प्लस 1/x²। क्वेश्चन पे देखें तो 2x dy और dx तो बन चुका, लेकिन आगे प्लस y आता है और साथ 2 × x² आता है। तो इट मीन्स कि 2x² करने के लिए मेरे पास तो 1 है, तो मैं 1 प्लस अपनी तरफ से कर लेता हूँ, और प्लस करूँगा तो माइनस भी करना होगा। लिहाजा मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ, ये लिखने के बजाय डायरेक्ट ही कर लेते हैं। यू आर सेकेंड स्टूडेंट, 2x dy और dx इज इक्वल टू, ये वाला जो √x है वैसे ही, प्लस आगे वाली टर्म भी वैसे ही, आगे अपनी तरफ से प्लस भी और माइनस भी। जैसे ही मैंने ये लिखा, अब देखिएगा ये दोनों तो आपस में ऐड हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स हो गया। अलबत्ता जो ये टर्म है 1/√x माइनस x², ये अलहदा रह गई। अब अगर मैं ये कर दूं कि ये तो ठीक है, इसको मैं y की शेप देना चाहता हूँ, क्योंकि इधर y भी आया हुआ है। तो y पे मैं अगर नज़र दौड़ाऊँ तो उसमें x² पहले है और 1/x² बाद में है। यानी कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये जो माइनस वाला है ये प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस वाला है ये माइनस का हो जाएगा। दिस इम्प्लाई 2x dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 × √x माइनस, और ये वाली जो चीज़ है आपकी, ये बिल्कुल y के इक्वल है, क्योंकि y भी यही है, सेम देख लें आप। तो इसका मतलब इसके बदले मैं क्या लिख दूंगा, y, और अगला स्टेप फिर मेरा ये होगा कि -y इधर आ जाएगा, प्लस y बन जाएगा, और उधर रह जाएगा 2 × √x, और यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये आप देख लें कि यही मुझे प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन एक डेरिवेटिव से स्टार्ट हुआ है और फिर थोड़ा सा रीअरेंज किया है। जैसे ही रीअरेंज किया, इसको थोड़ा सा इधर उधर किया, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ उसे चाहिए थी वो बन गई। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी हमें उसी तरह एक क्वेश्चन दिया गया है। हमें कहा गया है कि ये एक टर्म है, मैं इसको 1 का नाम भी दे देता हूँ। कहता है इससे ये प्रूव करें, यानी dy और ds का ये जवाब आता है। एक्चुअली हमें यही कह रहा है कि आप डेरिवेटिव लीजिए, ये जवाब आ जाएगा। और जवाब में चूँकि y भी लिखा हुआ है, इट मीन्स के बाद में हमें y को इसमें इस्तेमाल भी करना है। जो जवाब होगा उसको y की शक्ल में लिख देना, तो लिख लेंगे, कोई मसला नहीं। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। इट मीन्स dy ओवर dx इज़ इक्वल टू dy ओवर dx, ये जो आगे टर्म है मैंने वैसे ही लिख दी। अगले स्टेप पे डेरिवेटिव आएगा। अब तो डायरेक्ट आप कर लेते हैं, ये आपको पता है, सॉरी 2 × 4 होगा, ये भी 4x प्लस उसका 0 हो जाएगा। यानी अगले स्टेप पे लिख देता हूँ 4x³ प्लस 4x, ये मेरे पास dy ओवर dx आ चुका। लेकिन इसकी शेप वो वाली बनानी है, उसमें बाहर 4x है, तो यहाँ से 4x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा x² प्लस 1, क्योंकि 4x तो कॉमन आ चुका है, तो बाकी x² प्लस 1 है। उधर y-1 है। इट मीन्स ये पहले वाला हिस्सा तो सेम है हमारा, जो चीज़ हमें चाहिए। अगला हिस्सा y की शक्ल में लिखना है, तो इसको यहाँ पे आप 2 का नाम दें, और दोबारा इक्वेशन जो 1 है उसमें चले जाएं। फ्रॉम इक्वेशन 1 उसको लिखें दोबारा, y इज़ इक्वल टू x4 प्लस 2x² प्लस 2। इससे ये वाली चीज़ बनाने की कोशिश करें। यहाँ से ये चीज़ ढूंढते हैं, ये y की शक्ल में आ जाएगी, क्योंकि हमारा तो ये जवाब आया, लेकिन उसने यहाँ तक तो जवाब ठीक है, लेकिन आगे उसने कुछ और लिख रखा है। y-1 हमारा ये आता है, इसका मतलब ये चीज़ यहाँ से निकालते हैं और वहाँ पुट कर देंगे। तो देखें x² प्लस 1 बनाना है, तो x² प्लस 1 कैसे बनेगा? अगर यहाँ किसी तरह x² प्लस 1 का स्क्वायर बन जाए, तो हमें ये भी पता है कि ये एक्चुअली फार्मूला तो होता है x² प्लस 1 का, लेकिन यहाँ प्लस 1 होना चाहिए।
लेकिन +2 है तो मैं इस +2 के मैंने 2 हिस्से कर दिए, एक +1 अगला +1। तो फ़ायदा ये हुआ कि जो ये वाला हिस्सा है ये आपका x² + 1 होल स्क्वायर बन गया और वो +1 आपका आगे, ये तो फार्मूला बन गया ना, a² + 2ab + b² वाला। अब इस +1 को इधर ले जाइए आप, y - 1 इस तरफ x² + 1 का ये स्क्वायर है, तो अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे तो y - 1 होल स्क्वायर रूट, उधर रह जाएगा x² + 1। अब ये देखें आप इस इक्वेशन को, x² + 1 की वैल्यू चाहिए थी, x² + 1 की ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है y की शक्ल में, तो ये वाली वैल्यू हम इसकी जगह लगा देते हैं। तो हम कहते हैं हम इतना लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, ये 2 थी, 2 और 3, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इट मीन्स कि जो चीज़ उसको चाहिए थी वो चीज़ खुद ब खुद बन चुकी है। dy/dx = 4x × x² + 1 की जगह ये वाली चीज़ y - 1 होल स्क्वायर रूट, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ख़ुसूसी तौर पे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 और 17 किए हैं, और इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.3 अपने अख्ताम को पहुंची है। ये आपकी बेसिक एक्सरसाइज थी, क्योंकि इसी एक्सरसाइज के अंदर हमें आलमोस्ट जो अलजेब्राइक फार्मूले थे वो सारे सिखा दिए गए हैं और उनकी प्रैक्टिस भी करवा दी गई है। और अगर हमें ये सही तरह आ गए तो फिर आगे चलकर जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं थ्रू आउट द यूनिट फिर आसान से आसान तर होते चले जाएंगे। इसलिए इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, इसको अपनी ग्रिप में लाइए, बार बार इसको सॉल्व करके देखें। तो तब तक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।